चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत होता है कि ये एक लेंस होता है, ये एक लेंस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और फिर ये जो प्रतिबिंब होता है इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ये वाला लेंस। और इसको हम लोग देखेंगे कि एक लेंस होता है, इधर वाला जो लेंस होता है जो वस्तु के तरफ लेंस लगाते हैं उसको वस्तु लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, और इधर वाले को नेत्र लेंस, आई लेंस कहते हैं। अब कोई भी वस्तु मैं यहां रख दिया, देखिए ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, थोड़ा और दूरी कर दे रहा हूं इसके फोकस को, ये इसका फोकस है। यदि मैं इसको वस्तु को यहां रख दिया हूं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देख लीजिए इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक फोकस से गुजारा जाता है और एक ओ से, जहां क्रॉस करता है थोड़ा ज्यादा दूर क्रॉस कर दिया है। एक मैं फोकस से गुजारूंगा, देखिए यहां पे इसका, यहां नजदीक थोड़ा फोकस कर दे रहा हूं, दोनों तरफ सेम सेम। ये एक लाइन को फोकस से गुजार दिए और दूसरा को ओ से यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए, जहां क्रॉस करता है वहीं क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहां प्रतिबिंब इसका बन गया, तो देखिए ये है वस्तु का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब का नाम दे दिया। अब देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ये वस्तु है ए भी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब इस प्रतिबिंब का ये फिर एक और प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस चित्र को हम लोग एक बार और देख चुके हैं। देखिए फिर एक और लाइन को यहां से पास कीजिए, एकदम सीधा लेके चलिए, ओके। और एक जो लेंस, इसकी फोकस पहले मान लीजिए, इसकी फोकस को मैं यहां मान लेता हूं एफ, ई बोल दे रहा हूं, इसको ओ बोल दे रहा हूं। ई मतलब आई, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। इधर भी होता है इसकी फोकस सेम डिस्टेंस पे होगी, एफ ई फोकस से गुजरेगा और एक ई से गुजरता है। ये दोनों थोड़ा फैलते जाएगा, तो फैलते जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड करके पीछे की ओर लेके आएंगे। ये डॉटेड आएगा पीछे की ओर, देखिए ये डॉटेड आ रहा है पीछे की ओर, जैसे जैसे पीछे की ओर आएगा एक पॉइंट पे दोनों क्रॉस करके मिल जाएंगे। जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब। ये रहा अपना माइक्रोस्कोप से प्रतिबिंब बनने की स्थिति। और देखिए जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां से लेकर के और इस जिस लेंस से बन रहा है इसकी दूरी को कहते हैं डी, या फिर वस्तु से लेकर के वस्तु से जो नेत्र पे बनता है प्रतिबिंब उसको भी कहते हैं हम लोग डी। अब चलिए इसकी फोकस दूरी, यहां देखिए इस लेंथ से लेकर यहां तक ये हो जाएगा आपका एफ ओ, ओके। यहां से लेकर यहां तक जहां प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है इस लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा बना है, ओ लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा। तो इस प्रतिबिंब का नाम दिया जाएगा, इस प्रतिबिंब दूरी का नाम दिया जाएगा, प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं भी, लेकिन यहाँ भी और ओ दे देंगे, भी ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, देखिए भी और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अच्छा ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए फोकस, ये देखिए इसको बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एफ, फोकस दूरी है। ये भी एक फोकस दूरी है, किसकी फोकस दूरी है, तो ई की फोकस दूरी है। ये चित्र हम लोग देख लिए थे, टोटल कंप्लीट चित्र देख लिए थे। एल जो होता है इन दोनों के बीच की लंबाई, इस लेंस के और इस लेंस के बीच की लंबाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल, एल मतलब होता है नली की लंबाई। जो हम लोग माइक्रोस्कोप लेते हैं वो नली में होता है, दोनों एक नली रहेगा, उसके एक किनारे पे एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है और दूसरे किनारे पे आई लेंस होता है। तो नली की जो लंबाई होती है, जिस नली में वो फिक्स है लेंस, तो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एल के नाम से जानेंगे। अब इस चित्र को हम लोग कंसीडर करेंगे और हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए एम का फॉर्मूला लेके आना होता है, एम आवर्धन क्षमता का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, तो देखिए
वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो मानते हैं हम लोग, मानते हैं वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा होता है और प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा होता है। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा नेत्र इसमें सटा हुआ है, इस लेंस में सटा हुआ है। मतलब प्रतिबिंब के द्वारा, ये प्रतिबिंब के द्वारा इस नेत्र पर जो कोण बन रहा है, देखिए तो यही ना प्रतिबिंब है और यही ना नेत्र सेंटर पे मानता हूं, यही ना आपका बीटा हो जाएगा। बीटा हो गया। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा को इधर साइड में देख लीजिएगा। यहां आपका अगर नेत्र है और यहाँ आपका वस्तु है ए बी, उतना ही दूरी पर न दिखाता है, डी दूरी पे, और यहाँ से जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा। नेत्र पर वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा और प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण हम लोग मानते हैं नेत्र यही है बीटा। तो एक फॉर्मूला आता है कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो देखिए इसका व्यंजक हम लोग करने जा रहे हैं। m इक्वल टू होता है आपका कोणीय आवर्धन, यहाँ लिख दीजिएगा कोणीय आवर्धन m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। और हमेशा से हम लोग कर रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं तो अल्फा के जगह पर साइन अल्फा लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा के जगह पर साइन बीटा या टेन बीटा, जिससे हमारा काम बन जाए। तो देखिएगा m इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। क्यों? कारण यहाँ कारण अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं, बहुत, क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप से जिस वस्तु को देखेंगे तो आंख से नहीं दिखेगा, तो उसके द्वारा नेत्र पे जो बना कोण होगा बहुत न कम होगा, बहुत छोटे कोण है। जब कोण छूट गया, बहुत छोटे कोण है, तो जब बहुत छोटे कोण है तो अल्फा के जगह पर टेन अल्फा और बीटा के जगह पर टेन बीटा। अब टेन का फॉर्मूला पढ़े हो, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं लंब और आधार कितना है। देखिएगा इस चित्र में टेन बीटा, बीटा के लिए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए यही ना प्रतिबिंब बना है, ये तो वस्तु है ना, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब देखिए इस कोण के लिए ये लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटा आधार क्या हो जाएगा, ए डैश ई। तो ए डैश ई का वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा व्यंजक चलेगा। ए डैश ई का वैल्यू क्या है, डी। तो अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश बटा डी, और अल्फा का मतलब होता है ये नेत्र पर वस्तु द्वारा बना कोण। तो ये अल्फा, टेन अल्फा का फॉर्मूला होगा लंब ए बी और बटा डी, ए बी बटा डी। चलिए ए बी और बटा डी। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये डी नीचे कैंसिल, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपन ए बी। ये लाइन एकदम क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो चलिए गलो क्लियर हो रहा है। चलिए जब ये क्लियर हो गया आपका, तो अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, पढ़े थे हम लोग m इक्वल टू एच आई अपन एच ओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक लेंस के लिए कंसीडर करते हैं, एक लेंस के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश और ए बी को कंसीडर कीजिए। अगर इस लेंस की बात करूं, इस लेंस की, तो इसके प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बटा इसका वस्तु ए बी, ये हो गया आपका m आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आवर्धन का इस लेंस के लिए आवर्धन, कौन सी लेंस के लिए, ओ लेंस के लिए। MO की बात करूंगा, MO की बात करूंगा तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश नहीं ए डैश बी डैश और बटा ए बी। ओके, अगर इसका m की बात कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा, और इसका m, किसका m, e का m, इसको हटा दे रहा हूं। यदि e का m बात कर रहा हूं, m e इज इक्वल टू आई लेंस का m आवर्धन की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए इस लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब कौन है, तो इसका प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और बटा इसका वस्तु कौन है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यानी ए डबल डैश बी डबल डैश और बटा में ए डैश बी डैश रहेगा तो उसके जगह पर एम ई लिख दूंगा, और ए डैश बी डैश बटा ए बी रहेगा उसके जगह पर एम ओ लिख दूंगा। एम ओ मतलब
ओ का आवर्धन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट का आवर्धन, ऑब्जेक्ट लेंस का आवर्धन, और ई मतलब आई लेंस का आवर्धन। चलिए देखते हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसका परिमेयकरण कर दे रहा हूं। ए डैश बी डैश इसमें नहीं है, वही चीज हम लोग को चाहिए। इसका परिमेयकरण कर रहा हूं, देखिए ए डैश बी डैश और बटा में परिमेयकरण, उसी से गुणा उसी से भाग, यही ना होता है। अब गुणा में तो कोई किधर भी कर सकते हैं ना आप लोग। मैं अपने तरफ से कंट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको कहते हैं थेथराई विधि। समझ गए? ऐसा अंक से गुणा भाग कीजिए जिससे काम बन जाए। तो ए डैश बी डैश इसमें नहीं था, ए डैश बी डैश से गुणा कर रहा हूं, तो देखिए थोड़ा काम बन रहा है कि नहीं। नहीं बनेगा तो उसको मिटा के दूसरा कर लेंगे। अपना क्या है देखते हैं। ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ओके डबल डैश। अब बताइएगा ये गुणा में कोई किधर भी, नीचे वाले को बदल रहा हूं, उधर वाला पहले और पहले वाला बाद में। बटा में क्या कर दूंगा, ए डैश बी डैश इज नहीं इंटू ना ए डैश बी डैश बटा ए बी। चलिए अब आप लोग यहाँ पर सोचिए, थोड़ी देर पहले सोचवा रहा था, प्रतिबिंब डबल डैश बड़का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु किस लेंस के लिए। देखिए ये चीज को पहले कंसीडर कीजिए, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, मतलब इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब और वस्तु, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन किसका आवर्धन, एम, एम किसका, ई। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह पे m इज इक्वल टू लिख दूंगा एम ई इंटू, अब देखता हूं ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश, ए ने ए डैश बी डैश, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब बटा ए बी ये वस्तु। तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन क्षमता, परिभाषा यही ना होता आवर्धन का, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन है, एम किसका आवर्धन, ओ, एम ओ। ये क्लियर हो गया, इंटू एम ओ। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों किसी को भी। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर दिखे। कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला लिखा हूं और उसका चित्र से इसका एक छोटा सा बात सुन लीजिए आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और एक ही लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र देख लीजिएगा। लेंस की आवर्धन क्षमता का केवल एक लेंस रहता है और वह लेंस अगर सूक्ष्मदर्शी बना दिया हूं तो सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब ये लेंस आंख के पास रहता है, नेत्र के पास रहता है। तो जब नेत्र के पास रहता है तो ये नेत्र लेंस या फिर उसी को सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। तो अगर नेत्र के पास है ई है तो एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, एम ई के जगह पर 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो चलिए इसके जगह पर मैं कर दे रहा हूं, चूंकि एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये क्यों आया इस पे आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग के यहाँ पे इस चित्र में दो लेंस है। ये लेंस जो होगा केवल लेंस की तरह कार्य करेगा और ये लेंस माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। पिछला व्यंजक था हम लोग को 1 प्लस डी बाई एफ, तो 1 प्लस डी बाई एफ, एफ के जगह यहाँ पर एफ ही रख देंगे। क्यों एफ ही रख देंगे, क्योंकि ये आई लेंस है, इसमें हम लोग का आई लेंस है, दो लेंस है तो एक ऑब्जेक्ट और एक आई। तो एम ई का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो चलिए इसके जगह पर मैं क्या लिख दिया हूं, एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। और तथा देखिएगा, तथा यहां देखिएगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब एक लेंस होता है और एक लेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू जो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू v बाई यू, m इक्वल टू v बाई यू। लेकिन किस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए। तो m o बराबर v कहाँ है, यहाँ ना v होना चाहिए, u होना चाहिए, u होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो u और ये है v, तो v के जगह पर v o, o मतलब ऑब्जेक्ट, vo देखिए vo
और अपन UO और यहाँ MO, इन दोनों मानों को यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा अपना M इक्वल टू, इसको पहले कर दूं गुणा में कोई किधर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा VO अपन UO इंटू 1 प्लस D अपन FE। ये आपका व्यंजक कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग को व्यंजक में सूत्र में लाना होता है यहाँ L अपन FO, यही ना लेके आना होता है। तो उसका कुछ कंडीशन दे देंगे, माइनस जो होता है वो चिन्ह परिपाटी से लेके आएंगे, कुछ कंडीशन दे दिया जा रहा है। कंडीशन देखिएगा कितना शानदार सा कंडीशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। यदि ये वस्तु है, ये F के बाहर है, अगर इस वस्तु को फोकस दूरी पर रख दूं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अगर मैं इस वस्तु को उठा के फोकस पे रख दिया तो वस्तु दूरी फोकस दूरी एक बराबर, वस्तु दूरी इक्वल टू फोकस दूरी। मतलब ये कह रहा हूं कि यदि मेरा वस्तु का जो दूरी है, वस्तु दूरी अगर मैं रख दिया ये किसके जगह पर, फोकस दूरी, तो एक और इसमें घटनाएं होंगी। देखिए तो क्या होगी, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा, मतलब अनंत पे जाके कटेगा, अनंत पे कटेगा ना। तो ये लेंस कह रहा है कि अनंत से आने वाली समांतर किरणों को मैं अपने फोकस पे बना लूंगा। ये कहेगा ना कि जो अनंत से किरणें आ रही है ये तो अनंत पे भेज रहा है, समांतर भेज रहा है, समांतर किरणों को ये रोक लेगा और रोक के कहेगा मैं अपने फोकस पे इसका प्रतिबिंब बना लूंगा, कहेगा ना। तो अब देखिएगा जरा, ये जो है इसको कहाँ बनाएगा, अनंत पे। अनंत मतलब यही ना अनंत हो गया, इस लेंस के लिए यही ना अनंत हो गया, यही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ चला जाएगा, भी जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। भी जो होगा इस लेंस से इसकी दूरी भी यही ना पहुँच जाएगा, तो भी जो मेरा हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर होगा या नहीं। तो अभी मैं इस वस्तु को उठा के फोकस पे रख दिया तो भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जैसे ही वस्तु को उठा के फोकस पे रख दिया तो भी 0 किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। कंडीशन समझ में आया ना। तो अब मेरा ये अपडेट कर दीजिए, M इक्वल टू भी के जगह यहाँ पर क्या रख दूंगा, L अपन U0, U0 के जगह पर FO। और चूंकि हम लोग को U0 वैल्यू यहां रखना है, U0 इस दिशा वाला फोकस लेके आकर रख रहा हूं, वही UO। तो इस दिशा में इस लेंस के सामने वस्तु दूरी U0 के जगह पे मैं रख रहा हूं, प्रतिस्थापित कर रहा हूं, क्या रख रहा हूं, F0 यानी FO रख रहा हूं ऑब्जेक्ट। तो उसको इस लेंस के सामने है तो कैसा रखना पड़ता है, माइनस रखना पड़ता है। तो देखिएगा क्या बन गया अपना, तो L अपन F0 और यहां माइनस कर दूं, ये माइनस पे चर्चा कर लीजिएगा आप लोग क्यों हुआ, जब कभी भी रिवाइज करना होगा, D/FE। और यही व्यंजक होता है क्या, देखिए तो अब मोड लगा दीजिएगा तो मोड तो क्या कहता है, माइनस वाला प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट व्यंजक हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। ओके।